मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत वमासा स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में गौभक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस विशेष दिन पर गौभक्तों ने अन्नदान, गौसेवा और गोग्रास का आयोजन किया एवं गायों को गुड़, रजका, घास और रोटियां खिलाकर समर्पण भाव से सेवा की। श्री राधाकृष्ण गौशाला समिति, जो वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ने इस पर्व को और भी खास बना दिया। इस गौशाला में अनाथ, बेसहारा और दुर्घटनाग्रस्त गौवंशों को आश्रय दिया जाता है। मकर संक्रांति के इस शुभ दिन पर गौभक्तों ने अन्नदान और अंशदान कर पर्व को सेवा और समर्पण के साथ मनाया। गौशाला के प्रबंधन ने इस आयोजन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया और बताया कि इस तरह के आयोजन न केवल गौवंश संरक्षण में मदद करते हैं, बल्कि समाज में सेवा और करुणा की भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ मैं आज पहली बार आई हूँ। पहले मैंने कभी यहाँ विजिट नहीं किया है, पर मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मैंने सोचा आज गायों को थोड़ा सा गोग्रास करवा आई हूँ। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बेसहारा गाय और जो मतलब असहाय गाय हैं, उनकी ये निस्वार्थ जो सेवा हो रही है वो देखकर आज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और ऐसे पावन कार्य के लिए मैं यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता मतलब जो कार्य कर रहे हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्य है। और राधा कृष्ण गौशाला को हम सबकी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप कहाँ से हैं अभी? मैं खड़गदा से आई हूँ। मैं शिक्षिका हूँ। स्कूल से छुट्टी होने के पश्चात यहाँ पर मैंने विजिट किया है, थोड़ा देखा हूँ यूँ करके। खड़गदा गांव से आई हूँ। बताइए, आप भी यहाँ गोग्रास कर रहे हो, पहली बार आप आए हो यहाँ पे, बताओ कैसा लग रहा है? सही में मैं पहली बार आया हूँ वमासा में। इच्छा थी कि यहाँ एक बार जाऊँ, देखूँ। ये 200 गाय का झुंड है और इसकी व्यवस्था करना बहुत कठिन काम है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसका मैनेजमेंट जो कर रहा है, जो व्यक्ति वीरेंद्र सिंह जी जो भी हैं, वो तारीफ़ काबिल हैं। और सब गाय मेरे को लगने खुश हैं और सब बढ़िया है। अच्छा लग रहा है कि गायों को कोई दुखी मेरे को लग नहीं रही है, सब प्रसन्नचित हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, धार्मिक काम है, अच्छा काम है। ऐसा होना चाहिए कि सागवाड़ा में भी इतनी हमारी गौशाला है, लेकिन वहाँ इतनी संख्या नहीं है जितनी यहाँ है वमासा में। बहुत बड़ी वमासा की ये गौशाला है। धन्यवाद साहब। हमारे उप सरपंच साहब पूर्व वैसा बताइए, आपके यहाँ का वमासे का जो क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आज गोग्रास कर रहे हैं, बताइए। हम मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर राधा कृष्ण गौशाला वमासा में दूर दराज से लोग गोग्रास और गुड़ खिलाने के लिए गायों को यहाँ आते हैं। और यहाँ के जो मैनेजमेंट करते हैं वीरेंद्र सिंह जी पवार, वो एक नेक इंसान है। जो असहाय गाय हैं, जिनके कभी पैर टूट जाते हैं या कोई बीमार होती है, सभी गाय वो यहाँ वमासा गौशाला में छोड़ते हैं। वो निस्वार्थ सेवा करते हैं और यहाँ का स्टाफ, यहाँ के ग्रामीण सब मिलजुल कर गायों की सेवा करते हैं। इतनी बड़ी गौशाला डूंगरपुर ज़िले में शायद राधा कृष्ण गौशाला से बड़ी गौशाला डूंगरपुर ज़िले में कहीं नहीं होगी। और असहाय पशुओं की निस्वार्थ सेवा करते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें जानकारी दी। आज हम यहाँ खड़े हैं राधा कृष्ण गौशाला जो वमासा में है, सागवाड़ा ग्राम पंचायत में ये क्षेत्र आता है। भैया बताइए, यहाँ कितनी गाय है? यहाँ अभी कुल 280 गोवंश है। 280। इसका मैनेजमेंट कैसा होता है, क्या है? इसमें हमारे प्रातः 7 बजे सबको गोग्रास खिलाया जाता है। फिर दिन को 4 घंटे का चारा का भूमि है, जिसमें 2 ग्वाले जाते हैं साथ में, और परिक्रमा होती है जिससे उनका स्वास्थ्य मस्त रहे। बाद में 5 बजे फिर गोग्रास होता है, फिर रात को विश्राम करते हैं आराम से। आज मकर संक्रांति है, दान पुण्य का दिन है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो बताइए कितने लोग आए और कौन कौन जनप्रतिनिधि वगैरह कैसे कौन कौन आए हैं? शायद मेरा भी ये पहला वर्ष है जो कार्यरत है यहाँ पे। मुझे लगा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पधारे। इतना उत्साह और इतनी उमंग मैंने भी मेरे जीवन में पहली बार देखी है। ये देख के काफ़ी खुशी मिलती है कि हमारा सनातन धर्म आज कहीं ना कहीं आगे बहुत बढ़ रहा है। हमारे बीच पुलिस प्रशासन से भी हमारे आए हैं। सर बताइए, आप यहाँ आए हो तो कैसा लगा, यहाँ गोग्रास कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया लगा। पहले तो आपको मेरा नमस्कार, स्वागत। और सब यहाँ साढ़े सभी जो खड़े हैं सबको मेरा प्रणाम। और आज मकर संक्रांति के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और गौ माता की सेवा करें। जो भी गुड़ खिलाएं, घास खिलाएं, जो भी है, आज कोई हलिया बना के खिलाएं जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा।
आप यहाँ पधारे इसके लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मेरे को आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज आगे की कड़ी में हम भाई साहब एक जानकारी दीजिए, ये जो गाय का ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ये काला नमक है। काला नमक है क्या? इसे संधा नमक भी हम कहते हैं। ये गायों को कैल्शियम पूर्ति में लाभदायक है। अच्छा, कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम की जो कमी होती है वो पूरी होती होगी इससे। तो ये कब खिलाया जाता है ये? बस ये इनकी खलियों में रहता है, खाने के बाद वो स्वेच्छा से इन्हें चाटती है। अच्छा, उनके मन की आनंदित होती है। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी हमको भैया ने दी कि गाय को जो है वो सेंधा नमक, इससे भी उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आगे कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ एकता समाचार के साथ। और दूसरी जानकारी क्या देना चाहते हो आप? जी सर, हमारे यहाँ का नियमित दिनचर्या के दिन में एक बार ये खली में चूने की पुताई होती है, जिससे पशुओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो पूरी होती है। इसलिए आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने घर पे पशुओं को चूना जरूर दे। 2 दिन में 3 दिन में एक बार अवश्य प्रदान करें, जिससे कैल्शियम की पूर्ति पूरी होगी। कैल्शियम की जो कमी होती जी, है कैसे करना चाहिए, इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप कोई भी चूना ले आओ, जिसकी पुताई करके आप रंग रोदन की तरह खली में कर दीजिए, जिससे पशुओं को कैल्शियम पानी के साथ मिलता रहेगा। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावेश पाटीदार है। इनको फैक्ट्री से हमारे बीच राजाराम जी हमारे बीच आए, मैनेजर साहब। मैनेजर साहब बताइए, आज आप यहाँ गोग्रास कर रहे हो, पहली बार भी वो? जी सर, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आके गायों को जो हमने चारा खिलाया है बहुत अच्छा लगा है कि इतनी तादाद में यहाँ पे गायें हैं। तो हम तो इस बात को लेके बहुत सरप्राइज़ हैं। मेरे हिसाब से कम 500 के लगभग गायें हैं यहाँ पे सर, और बहुत अच्छा लगा। टाइम पे सर आते रहेंगे गौ सेवा के लिए। मैं और मेरा पूरा परिवार और हमारे अनिल त्रिवेदी जी हैं, ये हम सारे लोग एक साथ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप भी गोग्रास कर रहे हो, गुड़ खिला रहे हो, बताइए कैसा लग रहा है यहाँ का? अच्छा लग रहा है। यहाँ गोग्रास हो रहा है और काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग। बहुत अच्छा यहाँ पे आने का मौका मिला। हाँ। नाम सुना था यहाँ का? हर साल आते हैं हम तो। हर साल आते हैं ना? हर साल आते हैं, हर साल गायों को खिला के जाते हैं। अच्छा लगता है हमें। आप भी बोलो। आप भी बताइए। गाय तो हमारी राष्ट्र माता है, तो ये गुड़ खिलाना हमारा पुण्य का काम है। आज मकर संक्रांति के दिन ये राधा कृष्ण गौशाला जो है वो हमारे सबसे पहले जो प्रकल्प लिया हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब जो हैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। इसके बाद में संघ परिवार भी पूरा लगा इसमें। और आज हमारा पवित्र दिन, आज सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण के दिन हमारा मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। आज इस पर्व पर जो लोग इस गौशाला में आए हैं उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और गौ माता जो है उनको जिन लोगों ने गोग्रास किया है। और यहाँ से हमारे सागवाड़ा से गोवाड़िया साहब पधारे हैं, हमारे साथ गौशाला के अध्यक्ष चिमन जी पटेल साहब हैं, हसमुख भाई हैं, किशोर जी हैं, यहाँ के उप सरपंच साहब हैं हमारे मुकेश पटेल, लवजी भाई हैं, बालू भाई हैं और किशोर भाई वगैरह जो भी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमेशा अपने बर्थडे हो, अपना एनिवर्सरी हो और ऐसा पावन पर्व हो तो यहाँ गौशाला पधार करके गोग्रास अर्पित करें, ताकि इस गौशाला को लोगों का जन सहयोग प्राप्त हो। और ये गौशाला जन सहयोग से ही चल रही है। और यहाँ पर जो गौ माता आती है वो बीमारू आती है, असहाय आती है, जिनका कोई सहारा नहीं है, एक्सीडेंटल जो गौ माता है वो सब यहाँ आती है। और ये दान जो है वो सबसे बड़ा दान है, अन्नदान महादान है। उसके बाद में गौ माता की सेवा, और इसके माध्यम से आप सब यहाँ जुड़े। और स्वागढ़ वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक मात्रा में जहाँ पे भी अपना बच्चों का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो या कोई आपकी एनिवर्सरी हो और कोई भी त्यौहार हो तो यह गौशाला में आकर के मनाएं, ताकि इस गौशाला को भी सम्मेलन प्राप्त होगा। ये गौ माता का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पे बना रहे, ऐसे ही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। और एकता समाचार से जो राजू भाई आए हैं उनका भी मैं गौशाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राधा कृष्ण गौशाला जो वमासा में है उसका मैनेजमेंट करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले हमारे बीच वीरेंद्र सिंह जी है हमारे बीच। वीरेंद्र सिंह जी बताइए, आपने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है वागड़ क्षेत्र में। आज सबसे पुरानी और सबसे लोगों के जुबान पर जो नाम है वो राधा कृष्ण गौशाला का नाम है। बताइए ये बीड़ा कहाँ से उठाया आपने, कैसे आपको ये सूझा कि मैं गौशाला इस क्षेत्र में खोलूं? हमारी संस्कृति में गौ माता का स्थान सर्वोच्च रहा है। हमारे जितने भी संस्कार है, 16 संस्कार, उन सब संस्कारों में गौ माता का स्थान प्रदान किया गया है। जैसे
भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उनका जब नामकरण संस्कार हुआ तो वो भी गौशाला में ही हुआ, हम संतों के मुख से सुनते हैं। जब मरणोपरांत व्यक्ति जब स्वर्ग की कल्पना करता है तो उसमें भी जब वैतरणी पार करने के लिए गौ माता का सहारा माना गया है। ये हमारी संस्कृति के कुछ आधार स्तंभ है। गौ माता हमारे धर्म, संस्कृति का एवं अध्यात्म का आधार स्तंभ है ही, परंतु हमारी अर्थव्यवस्था का भी आधार स्तंभ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का कोई केंद्र है तो वो है कृषि, क्योंकि हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान है। और किसी समय हमारी कृषि का कोई धुरी हुआ करती थी तो वो गौ माता थी। जब गौ आधारित कृषि होना बंद हुआ, घरों से बैलों का पलायन हुआ, मशीनरी युग धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, तो विकास के लिए कई कार्य आवश्यक भी है, परंतु उसके दुष्परिणाम भी धीरे धीरे सामने आने लगे। अब हुआ क्या कि जब घरों से गौ माता निकल गई तो गोबर गौमूत्र का अभाव हो गया, तो फिर लोग यानी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का उपयोग करने लग गए। तो आज यह स्थिति है कि घर घर कैंसर प्रवेश कर चुका है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर 5-10 लोग कैंसर के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। तो उसके मूल में वही है कि गौ माता हमने अपने घरों से निकाली और तो उसका परिणाम कहीं कहीं जहर हमारे घरों में प्रवेश कर गया। तो आगामी समय में मानव मात्र को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना है एवं साथ ही स्वास्थ्य को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो सर्वप्रथम हमें अपने घरों में गौ माता को स्थान प्रदान करना होगा। राधा कृष्ण गौशाला जो आपने यहाँ दर्शन किए, यह गौशाला का भूमि पूजन 2011 में परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज के श्री कमलों से यहाँ पर हुआ था। इसके बाद में ये सब टीम जो जुड़ी हुई है, साथ में पूरे क्षेत्र के जन समुदाय की सहभागिता होगी और मुझे भी इसमें एक काम करने का मौका मिला, मगर मेरे साथ में ये पूरी टीम ही लगी हुई है। उन सब के प्रयत्नों से ही कार्य हो पाता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है। ठीक है, अब गौ माता ने किसी को निमित्त बना दिया तो वो उतने सामर्थ्य के हिसाब से वो जितना सामर्थ्य देती है वो कर लेता है, मगर काम तो तभी हो पाता है जब पूरी टीम काम करती है। तो ये सब हमारी पूरी टीम का ही परिणाम है, जो श्रम का ही परिणाम है कि यह सुंदर प्रकल्प आपकी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो 2011 में इसका भूमि पूजन हुआ और आज शनै शनै आगे बढ़ते हुए गौशाला इस विराट स्वरूप में आपके सामने है। आगामी समय में जैसे अभी आपने देखा होगा गौशाला में जैसे बीमार गोवंश है, एक्सीडेंटल गौ माता है, उनके जो गोरक्षक यहाँ पर लाते हैं उनकी सेवा की जाती है। हमारे यहाँ पर योग्य अनुभवी चिकित्सकों की टीम भी है और यहाँ कर्मचारी भी पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं। चारे के लिए भी हम बेस्ट प्रबंध कर रखा है, सूखा चारा भी हम अच्छी क्वालिटी का मंगवाते हैं, डेली पौष्टिक आहार भी मिलता है। अभी 24 बीघे में हमने हरे चारे की बुआई भी की है, जो फरवरी एंड तक हमारे सामने पास में आ जाएगा। ये तो हुआ जो बीमार एक्सीडेंटल गौ माता की सेवा का कार्य, परंतु मैंने पूर्व में कहा जैसे गौ माता घरों में स्थापित होगी, तो आज का जो समय है वो अर्थ प्रधान है और गौ माता का जब समाज आर्थिक महत्व समझेगा, वैज्ञानिक महत्व समझेगा, तब वो यानी पुनः उसको घर में स्थापित करेगा। तो आप जैसे मुख्य सड़क पर एक गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र राधा कृष्ण गौशाला परिवार बना रहा है, उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ है। 2025 दिसंबर से पूर्व वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा वो प्रकल्प। उसमें हम जो वागड़ की स्थानीय देशी जो गौ माता है, माही नस्ल, उसके संवर्धन का कार्य करेंगे, उसके ब्रीडिंग का कार्य करेंगे, नस्ल सुधार का कार्य करेंगे। साथ ही गौ आधारित चिकित्सा से आम जन लाभान्वित हो, उसके लिए वहाँ पर वैद्य भी रहेगा और गौ आधारित औषधियाँ भी वहाँ पर बनेगी। साथ ही वागड़ का किसान जहर मुक्त कृषि करे, इसके लिए गौ आधारित कृषि कैसे करें, जीवामृत कैसे बनाएं, बीजामृत कैसे बनाएं, घन जीवामृत कैसे बनाएं, गौ कृपा अमृतम का कैसे उपयोग करें, गोबर से हम डीएपी कैसे बनाएं, वो सारे प्रयोग वहाँ पर प्रारंभ होंगे और किसान वहाँ पर देखेगा और देखकर ऐसा प्रकल्प तैयार करेंगे। देखने के बाद में व्यक्ति स्वतः ही अपने घरों में गौ पालन के लिए प्रेरित हो जाएगा, ऐसा प्रकल्प करेंगे। ये दोनों प्रकल्पों का एक मैंने संक्षिप्त आपके सामने परिचय रखा है, मगर मैं वागड़ वासियों से एक आग्रह करता हूँ कि आप जैसे भी समय मिले, जैसे भाई साहब ने कहा अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पधारे, अपने परिजनों की किसी पूर्वजों की पुण्यतिथि के लिए मनाने आए, और भी कोई शुभ प्रसंग है, आप गौशाला पधारें, गौ दर्शन करें। आने वाली जो पीढ़ी है वो गौ सेवा युक्त संस्कारित हो, उसके लिए उनको भी लेकर आए। साथ ही मैंने पूर्व में कहा जैसे हमें रोग से बचना है, हमें कष्ट से बचना है, हमारी कृषि को जहर मुक्त होने से बचाना है, तो हमें गौ माता की तरफ बढ़ना ही होगा और अपने घरों में गौ पालन अवश्य करें।
यही मैं आग्रह एकता समाचार के माध्यम से संपूर्ण वागड़वासियों से करूँगा। धन्यवाद। सर, हमें एक और जानकारी मिली थी आपके यहाँ पे कथाएं भी होती है जी। कथाकार भी काफी, जैसे कमलेश जी शास्त्री का हो, उत्तम स्वामी जी का हो, या बड़े बड़े कथाकार भी यहाँ पे आते हैं, जी। बताइए इसके बारे में। कथाएं करवाने का एक प्रयोजन ये होता है कि जैसे गौ सेवार्थ कोई बड़ा कार्य हाथ में लिया है तो उस कथा के माध्यम से जन सहभागिता, जन सहयोग तो होता ही है, मगर मूल उद्देश्य वही नहीं है। कथाओं के माध्यम से आम समाज में गौ माता का जो सांस्कृतिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, वो आम समाज समझे। साथ ही कथाओं के माध्यम से संस्कार निर्माण हो। कथाओं के माध्यम से जब सर्व समाज एक संगत और एक पंगत में बैठता है तो सामाजिक समरसता का भाव स्वतः प्रकट होता है। तो कथा, जहाँ तक मेरा मूल्यांकन है, जो सारी व्यथाओं को शमन करती है वो कथा है। इसलिए कथा अनिवार्यतः होती रहनी चाहिए और कथा गांव गांव में होनी चाहिए, बड़े स्तर पर होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को संस्कारों से, और जितने भी कथाकार यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कथाएँ की हैं, हमारे श्रद्धेय कमलेश भाई शास्त्री जी हो, पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज हो, माही दीदी हो, जितने भी कथाकारों ने कथा की है, इन्होंने बिल्कुल गौ सेवार्थ निःशुल्क कथा की है और यहाँ पर स्वयं भी कुछ न कुछ देकर गए हैं। तो मैं उन कथाकारों का, सभी संतों का, महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो समय समय पर मार्गदर्शन दिया, जिस प्रकार कथाएँ की, और उसका परिणाम यही हुआ कि हमें यह कार्य पूर्ण करने में बहुत ही सफलता प्राप्त हुई है। इस वमाशा गौशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब ने बताया, आपको सारी विस्तृत जानकारी इस गौशाला के बारे में बताई। निश्चित ही वर्तमान समय में इस गायों की सुरक्षा के लिए इस वागड़ क्षेत्र में ऐसी अनेक गौशालाओं की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। कभी आप बेड़ेश्वर पधारे शाम के वक्त और वहाँ का दृश्य देखें, कितनी बड़ी संख्या में गायें इधर उधर भटक रही है, प्लास्टिक खा रही है, अपना जीवन यापन कर रही है। ये बड़े, इस वागड़ की धरा पर एक बहुत ही दुख का विषय है कि यहाँ पर हिंदू आस्था का इतना प्रवाह है, इतने सनातनी लोग रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती है, फिर भी जनमानस के अंदर गौशाला के, गायों के प्रति जो अंदर आत्मा झकझोरनी चाहिए वो नहीं झकझोर पाई है। लोग घरों से गाय को आज भी छोड़ देते हैं, वो लावारिस छोड़ देते हैं। इस एकता समाचार के माध्यम से मैं यही कहूँ, अगर इस वागड़ क्षेत्र के लोग ही, हम पूरे देश की बात नहीं करें, कि प्रत्येक घर में अगर एक गौशाला का पालन अनिवार्य कर दे तो निश्चित ही ये जो गायों की जो समस्या आ रही है, आए दिन अपन सुनते हैं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है, कई काल ग्रसित गाय होती है, अपन देखते हैं वो दृश्य। तो निश्चित ही इससे गायों की साफ़ सफाई, गाय की अपने घरों के अंदर जब गाय पालोगे तो आपको शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, उस गोबर से आप अच्छे अन्न की खेती करोगे और निश्चित ही परिवार में अच्छा पोषण होगा। तो एक बार पुनश्च मैं समस्त वागड़वासियों को, इस क्षेत्र के समस्त लोगों से और जो जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि राज्य सरकार से भी मैं एक मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं राजस्थान सरकार पंचायतों के माध्यम से, किसी समय में प्रत्येक गांव के अंदर एक कांजी हाउस हुआ करता था, तो वो ऐसी गायों को जो घर मकान मालिक नहीं पालता है, ऐसे पशु जिनको नहीं पालता है, तो वापस उन कांजी हाउस को पुनर्जीवित किया जाए और उस पंचायत में एक किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाए जो इस गायों का पालन पोषण करे। तो निश्चित ही गाय की अर्थव्यवस्था, गाँव की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, पंचायत की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और इन गायों को कुछ सुरक्षा मिलेगी। एक बार पुनश्च राजू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।